आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अगर तेलंगाना की झीलें एक बार सैराब हो जाए तो 3 साल तक खुश्क साली का अंदेशा नहीं, वजीर आला का एहसास। प्लेनरी सेशन की कामयाबी के बाद अब पीर के दिन टीआरएस का जलसे-आम। परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर 10 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्को। हैदराबाद के तमाम पार्क्स में बच्चों को मुफ्त दाखिला, कमिश्नर बल्दिया का ऐलान। और इंटरमीडिएट साल दुव्वम के नतायज का पीर के दिन ऐलान, 10 बजे दिन वजीर तालीम के हाथों इजराई। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जिले नलगुंडे के नेकरेकल में चंदूपटला में मिशन काकतिया में हिस्सा लिया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि अगर चंदूपटला की बड़ी झील कारकर्द हो जाए तो 8 देहातों को पीने का पानी और ज़रई पानी दस्तयाब रहेगा। उन्होंने बताया कि इस झील पर 1.5 करोड़ रुपए की रकम खर्च की जा रही है। वज़ीर आला ने बताया है कि मिशन काकतिया प्रोग्राम के जरिए झीलों को कारकर्द बनाया जा रहा है। अगर झीलें एक बार सैराब हो जाए तो फिर रियासत में 3 साल तक खुश्क साली का मसला खत्म हो जाएगा। उन्होंने अवामी नुमाइंदों से भी इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने बताया कि गोदावरी ताज से 175 टीएमसी पानी और कृष्णा ताज से 93 टीएमसी पानी तेलंगाना को मख्तस किया गया है। మా కిషోర్ నకాడ ఎమ్మెల్యే ఉన్నకాడ తుంగతుర్తిలో అయితే చాలా పెద్ద చెరువుని ఏ రుద్రమతి ఏవైతే ఏ కాకతీయ వంశానికి చెందినదో ప్రతాపరుద్రుడిని మొదలుకుంటే రుద్రమదేవి దాకా కూడా కాకతీయ రెడ్డి రాజులందరూ కూడా 11వ శతాబ్దంలోనే ప్రపంచానికి వాటర్ షెడ్ నేర్పినటువంటి రాజవంశం మన కాకతీయ రాజవంశం। ఈ మిషన్ కాకతీయ పేరు మీద మన చందుపట్ల పెద్ద చెరువును కూడా మనం బాగు చేసుకుంటా ఉన్నాం। కానీ ఈ చెరువుకు ప్రత్యేకంగా కింద కూడా అనేక చెర్లు నిండే అవకాశం ఉన్నది। కెనాల్ నుంచి తీసుకుంటే ఫీడర్ ఛానల్ వచ్చి నిండేటువంటి అవకాశం ఉన్నది। బ్రహ్మాండమైన అవకాశం ఉన్న చెరువు కాబట్టి మంచి వనరు కాబట్టి ఇంకా 1,50,00,000 నేను మంజూరు చేస్తా ఉన్నా। 2 కోట్ల రూపాయలతో ఈ చెరువు మంచిగా బాగుపడాలి। ఇలా మా తెలంగాణ ఆడబిడ్డలు మీరు పిడికిలు ఎత్తితేనే శత్రువులు భయపడతారు। మనం అడిగే దొంగ సొమ్ము కాదు, మంది సొమ్ము కాదు, మనకు రావాల్సిందే మనకు రావన్నట్టును, మన హక్కే మనకు కావన్నట్టును ఖచ్చితంగా తెచ్చుకుందాం। तेलंगाना में इख्तिदार संभालने के बाद पहली मरतबा मुनक़दा टीआरएस प्लेनरी इजलास की कामयाबी के बाद अब टीआरएस बरोज़े पीर 27 अप्रैल को परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर बड़ा जलसे आम मुनक़िद करेगी, जिसके लिए बड़े पैमाने पर इंतजामात किए जा रहे हैं। तवक्को जताई गई है कि इस जलसे में 10 लाख अफराद शिरकत करेंगे। 10 अजला से आने वाली गाड़ियों की पार्किंग के लिए 100 से ज्यादा पार्किंग के मुकामात बनाए गए हैं। 4000 से ज्यादा पुलिस अमले को मुतयन किया जाएगा। इस सिलसिले में वजीर दाखिला नायने नरसिम्हा रेड्डी ने परेड ग्राउंड पहुंचकर इंतजामात का जायजा लिया। बादरदा मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जलसे में हर असेंबली हलके से 10,000 अफराद की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए तमाम इकदाम किए गए हैं। इस सिलसिले में आरटीसी ओहदेदारों से भी बातचीत की गई है। अवाम को जलसे में शिरकत के लिए आरटीसी बसें किराए पर फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि पार्टी कायदीन और कारकुनों की सख्त मेहनत की वजह से ही आज पार्टी इस मुकाम पर पहुंची है। तेलंगाना में इंटरमीडिएट साल दुव्वम के नतायज का ऐलान पीर को होगा। सुबह 10 बजे नायब वज़ीर आला व वज़ीर तालीम कड़ियम श्रीहरि इंटरमीडिएट बोर्ड के दफ्तर वाक़े नामपल्ली से नतायज जारी करेंगे। सेंटर फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज की जानिब से एडसेट 2015 के लिए मुफ्त कोचिंग का एहतमाम किया गया है। ज़राए के मुताबिक निज़ाम कॉलेज कैंपस गन फाउंड्री हैदराबाद, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज फॉर बॉयज निज़ामाबाद, एनटीआर डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन्स महबूब नगर के अलावा गवर्नमेंट हाई स्कूल जहीराबाद में
9 मई से 4 जून तक अक़लियती तबक़ात के लिए कोचिंग क्लासेस चलाई जाएंगी। तेलंगाना हुकूमत ने हाल ही में एनटीआर स्टेडियम की 14 एकड़ अराजी को कला भारती की तामीर के लिए मख्तस करने के लिए फैसला किया है। इस पर बीजेपी के फ्लोर लीडर लक्ष्मण और लोक सत्ता के सदर जयप्रकाश नारायण ने एनटीआर स्टेडियम पहुंचकर आवाम से राय हासिल की। बादअज़ां मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी के फ्लोर लीडर लक्ष्मण ने कहा कि हुकूमत ने जो फैसला लिया है उस पर नजरसानी की जरूरत है। करीब 15 साल से अवाम इस स्टेडियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और अवाम चाहते हैं कि तेलंगाना हुकूमत कला भारती जरूर तामीर करे, मगर इसके साथ साथ इस स्टेडियम का तहफ़्फ़ुज़ भी करे। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस सिलसिले में शहर के अवामी नुमाइंदों के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए इस पर फैसला लें। शहर के अतराफ व अकनाफ कई सरकारी अराजियात मौजूद हैं जहां पर कला भारती तामीर की जा सकती है। ఆ రకంగా ఇదంతా కూడా ప్రజా వినియోగంలో తీసుకొచ్చి ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడే ఆ రోజు ప్రభుత్వం ద్వారా ఎన్టీఆర్ ప్లే గ్రౌండ్గా స్టేడియంగా దీన్ని పరిగణలోకి తీసుకొని ఈరోజు ఈ మైదానంలో దాదాపు 14 ఎకరాల మైదానంలో కేవలం ముషిరాబాద్ ప్రాంతానికి సంబంధించిన యువతీ యువకులే కాదు, నగర నలుమూలల నుంచి కూడా ఎక్కడో రాజేంద్ర నగర్ నుంచి అదే రకంగా పేదలుండే బస్తీలన్నీ కూడా వాళ్ళ బస్తీల్లో ఆట స్థలాలు లేవు। हैदराबाद मेट्रो रेल के ज़ेर तामीर सुतूनों में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर शहर में शदीद जलजला भी आए तो इन सुतूनों पर इसका कोई असर नहीं होगा। इस टेक्नोलॉजी का नाम सैमसंग एयरस्टर है। इस टेक्नोलॉजी से मरबूत आले को सुतून के ऊपरी हिस्से में नस्ब किया जाएगा, जिसकी वजह से जलजले का कोई असर नहीं होगा और सुतून की बुनियाद को भी मजबूती दी जा रही है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर मैसूरा रेड्डी ने कहा है कि आंध्रा हुकूमत खुसूसी रियासत के दर्जे के मामले को कम कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस मसले पर मरकज पर दबाव डालने की जरूरत है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस सिलसिले में फौरन कुल जमाती इजलास तलब करे। मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत जल्द से जल्द गैर मौसमी बारिश से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट मरकज को रवाना करे। तेलंगाना दौरे पर आई हुई मरकजी टीम से मुलाकात करते हुए उन्होंने नुकसानात की तफसीलात से वाकिफ करवाया। बादअज़ां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने सिर्फ 96 किसानों की खुदकुशी के वाक़यात की रिपोर्ट दी है, जबकि दीगर तंजीमों और अखबारात के मुताबिक 418 अमवात हुई हैं और रियासती हुकूमत ने नुकसानात की रिपोर्ट को मजीद 1 हफ्ते के बाद रवाना करने की भी बात कही है। बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि मरकजी महकमे ज़राअत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सिराज हुसैन ने रियासती हुकूमत से कहा है कि वो रियासती SDRF की रकम को इस्तेमाल करते हुए किसानों को फौरत राहत फराहम करें। उन्होंने रियासती हुकूमत को भी यह तयख़ुन दिया है कि जैसे ही रिपोर्ट मरकज को मिलेगी, पहले मरहले के तहत 103 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। सिराज हुसैन ने रियासती हुकूमत को बागबानी के लिए रखी गई इन पोस्ट सब्सिडी के 33 करोड़ रुपए को भी जल्द से जल्द जारी करने के लिए भी कहा है। बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि रियासती हुकूमत के पास फंड्स की कमी नहीं है। रियासती हुकूमत फौरन किसानों को इमदाद फराहम करे और मरकजी हुकूमत भी इस सिलसिले में रियासती हुकूमत के साथ पूरा ताउन करेगी। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद कमिश्नर सोमेश कुमार ने कहा है कि पार्कों में बच्चों को मुफ्त दाखिला दिया जाएगा। इंदिरा पार्क में GHMC की तरफ से मुनक़दा पेंटिंग मुकाबले में बच्चों की जानिब से तस्वीर कशी का जायजा लेने के बाद बेहतरीन पेंटिंग करने वालों को सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। इसके बाद सोमेश कुमार ने कहा कि इस मुकाबले का मकसद शहर में जो नए पार्क्स बनाए जाएंगे उनको बच्चों की सोच और उनकी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाएगा और इन तमाम पेंटिंग्स का जायजा लेने के बाद एक एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। बच्चों ने अपनी पेंटिंग्स के जरिए पार्क में पानी, कश्ती रानी, छोटे जानवर रखे जाने की जरूरत पर जोर दिया है। जारिया गर्मा के मौसम में हुसैन सागर खाली होने की कोई इम्कानात नजर नहीं आते। हुकूमत ने गर्मा के मौसम में इसको खाली करने का फैसला किया था,
ताहम हुसैन सागर के पानी के अखराज के साथ ही बदबू फैलने के अलावा पानी के अखराज के बाद शदीद आलूदा कीचड़ से बीमारियों के फैलने के सबब हुकूमत ने जारिया साल सिर्फ कुकटपल्ली नाले की मुंतकली के काम को ही मुकम्मल करने का इरादा किया है। जरा के मुताबिक पता चला है कि हुसैन सागर की शदीद आलूदगी का जायजा लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साइंसदानों की खिदमात हासिल की जा रही हैं, जो मई के पहले हफ्ते में 5 दिन तक हुसैन सागर की आलूदगी से मुतालिक एक रिपोर्ट हुकूमत को देगी। लिहाजा कुकटपल्ली नाले के काम के लिए टेंडर्स भी तलब किए जा चुके हैं। इस साल कुकटपल्ली नाले की मुंतकली का काम ही मुकम्मल होने के इम्कानात है। नेपाल ज़लज़ले में महफूज रहने वाले तेलंगाना के 36 सैयाह बखैर व आफियत दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली पहुंचने के फौरी बाद ओहदेदारों ने उन्हें तेलंगाना भवन पहुंचाया। मजीद 300 तेलुगु अफराद नेपाल में हैं, जिनको वापस लाने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले इन अफराद को दीगर अफराद के साथ खुसूसी तैयारे के जरिए काठमांडू से दिल्ली लाया गया। इन्हें अब तैयारा या फिर ट्रेनों के जरिए उनके आबाई मुकामात को रवाना किया जा रहा है। मेहदीपट्टनम की रहने वाली नीलमा के ताल्लुक से हनूज कोई इतला नहीं मिली है, जो माउंट एवरेस्ट बेस कैंप गई हुई थी। मेहदीपट्टनम में मुकीम उनके माँ बाप ने कहा कि ग्रुप के अरकान ने बताया है कि ग्रुप महफूज है, लेकिन माँ बाप का कहना है कि अब तक उनकी लड़की से उनकी बातचीत नहीं हो पाई है। तारीखी चार मीनार के दामन में जारी रहने वाली सरगर्मियां शहर की नेक नामी को मुतासिर करने का काम कर रही है और अब अरबाब मजाज दीदा और दानिस्ता गफलत बरत रहे हैं। पेशे 4 टीवी की खुसूसी रिपोर्ट। दुनिया भर में हैदराबाद की पहचान तारीखी चार मीनार से है। शहर को आने वाले बैरूनी सयाहों की अक्सरियत चार मीनार देखने के लिए आती है और शायद ही कोई ऐसा सयाह हो जो हैदराबाद आए और चार मीनार न देखे। हैदराबाद को आलमी दर्जे का शहर बनाने के लिए तेलंगाना हुकूमत मरकज पर दबाव डाल रही है और यहाँ सरमायाकारी के लिए बैरूनी ताजरीन को राग़िब करने के मकसद से शहर की हमाजहती तरक्की के दावे हो रहे हैं और यहाँ की आबो हवा, इंफ्रास्ट्रक्चर और तहजीब को सरमायाकारी के लिए नहायत मौजू करार दिया जा रहा है। इसी हिस्से के तौर पर चार मीनार की दागदोजी और मरम्मत भी वक्तन फ़वक्तन की जाती है। रूह मेमार कहते हैं इसको, चार मीनार कहते हैं इसको। तारीखी चार मीनार का तहफ़्फ़ुज़ और मरम्मत व दागदोजी अपनी जगह पर है, लेकिन इसी तारीखी और सकाफ़ती विरसे के आसपास जो माहौल है, इससे सयाहों के सामने हैदराबाद की इज्जत पामाल हो रही है। गदागरों और भिखारियों ने चार मीनार के अतराफ के इलाके को अपने घेरे में ले रखा है। बैरूनी सयाहों से इतना इसरार और ज़बरदस्ती के साथ रकम वसूल की जा रही है कि वो दोबारा हैदराबाद आने का ख्याल ही जहन से निकाल दें। ये देखिए किस ढटाई और धौंस के साथ ये खातून एक नौजवान से रकम वसूल करने की कोशिश कर रही है। ये मंजर देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि ये गदागर खातून है, बल्कि ऐसा लगता है कि कोई कर्ज खाह अपने मकरूज से कर्ज की रकम तलब कर रहा है।
ऐसे मनाजिर चार मीनार के दामन में सुबह से लेकर शाम तक देखने को मिलते हैं। सवाल यह है कि ऐसी सरगर्मियों का इस इमारत के दामन में जारी रहना हैदराबाद की इज्जत को खाक में नहीं मिलाएगा? क्या इस ज़बरदस्ती को बैरूनी सयाह पसंद करेंगे? क्यों इन गदागरों और भिखारियों को इस तफरीही मकाम पर आज़ादाना छोड़ दिया गया है? क्या हुकूमत उनको बाज़ाबात करके या उनकी माशी किफ़ालत करके इस पेशे से दूर नहीं कर सकती? क्या ये सारे मनाजिर अरबाब मजाज को नज़र नहीं आते? इन गदागरों को बेशतर शादीशुदा खवातीन हैं, उनकी गोद में बच्चे भी होते हैं। इन खवातीन के शौहर कहाँ हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्यों वो अपने अहले खाना को गदागरी के लिए इस तरह छोड़ देते हैं? कभी कभी ऐसा ख्याल आता है कि इन मर्दों को चूड़ियाँ पहना देनी चाहिए जो चार मीनार के दामन में ही बिकती हैं। और तो और इसी चार मीनार के दामन में ऐसे बच्चे भी सरेआम घूमते रहते हैं जो वाइटनर का नशा करने के आदी हैं। ये बच्चे सोल्यूशन दस्ती में डालकर सूंघते हैं और नशा करते हैं, और ये सब कुछ बमांगे दोहल दीदा दिलेरी के साथ इसी चार मीनार के दामन में होता है। बताया जाता है कि जब इन बच्चों को उनका नशा मैसर नहीं आता तो ये बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते और शिद्दत तलब में अपनी हाथों को ज़ख्मी कर बैठते हैं। ये देखिए इन बच्चों के हाथों का हाल। हैरत अंगेज़ बात यह है कि इसी चार मीनार के दामन में मजहबी मकामात भी हैं, बड़ा सरकारी दवाखाना भी है और पुलिस स्टेशन भी है। इसके बावजूद सयाहों को राग़िब होने के मकाम पर ऐसी गैर अखलाक़ी सरगर्मियाँ बड़ी शद्दोमत के साथ जारी व सारी हैं। हमने बारहा इन बच्चों की हालत ज़ार के बारे में अरबाब मजाज को तवज्जो दिलाई है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये भैंस के सामने बीन बजाने के मुतरादिफ साबित हो रहा है। चार मीनार बल्कि हैदराबाद की नेक नामी मुतासर हो रही है और अरबाब इख्तिदार पर किसी किस्म का कोई असर नहीं है। बेरुख तेरा बीमार तड़पने पे पड़ा है, तू कैसा मसीहा है कि बुद्ध बन के खड़ा है। टीआरएस के रुकन कौंसिल के प्रभाकर ने कहा है कि प्लेनरी सेशन पर अपोजिशन ने घटिया रिमार्क्स किए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्लेनरी सेशन के जरिए हुकूमत के प्रोग्राम करारदाद की शक्ल में पेश किए गए। इस पर भी अपोजिशन जमातों के रिमार्क्स मज़ाक़खेज़ है, क्योंकि हुकूमत के प्रोग्राम अपोजिशन जमातों को बर्दाश्त नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के रिमार्क्स का सिलसिला अपोजिशन जमातों ने बरकरार रखा तो उनको सियासी संन्यास लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 27 अप्रैल को टीआरएस के जलसे आम में लाखों की तादाद में अवाम शिरकत करेंगे। गलगत पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले प्रोफेसर संगे हसनैन ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की है। उनके हमरा मुकामी सहाफ़ी भी मौजूद थे। प्रोफेसर ने बताया कि वो अमेरिका में मुकीम हैं और समाजी व सिफारती तौर पर जिदोजहद कर रहे हैं कि लद्दाख और गलगत के दरमियान बंद रास्ते खोल दिए जाएं ताकि माशी तौर पर रूबा जवाल हो रहे अफराद को राहत मिल सके। उन्होंने मुकामी हालात से तफसीली तौर पर वाकिफ करवाया और कहा कि वो बैरिस्टर ओवैसी की कायदाना सलाहियतों से मुतासिर और इनसे मिलने के ख्वाहिशमंद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तकरीरी मुकाबलों में कामयाबी हासिल करने वाली तालिबात में इनामात तकसीम किए। खादिम मजलिस नवाब बहादुर यार जंग की बरसी के मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया गया था। बैरिस्टर ओवैसी ने फायजा अमतुल हन्नान और सारा यजदानी को इनामात पेश किए। इस मौके पर इस्तकबालिया कमेटी के जिम्मेदारान भी मौजूद थे।
रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने सालार पकवान गैस स्कीम के तहत दरख्वास्त गुजारों में गैस सिलेंडर्स और दूसरी अशिया तकसीम की। मज़कूरा स्कीम से करीब 170 अफराद ने इस्तेफादा किया। इस मौके पर साबिक रुकन बल्दिया मिनहाजुद्दीन भी मौजूद थे। बीजेपी ने इल्जाम लगाया है कि जीएचएमसी इंतखाबात को नजर में रखते हुए बीजेपी पर आंध्रा वालों के इशारों पर काम करने का इल्जाम लगाना मज़ाक़खेज़ बात है। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सी श्यामामूर्ति ने कहा कि प्लेनरी सेशन के दौरान केसीआर ने एक बार फिर इलाकाई मुनाफरत फैलाते हुए अवाम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की है। केसीआर पार्टी नराफ को फरोग देते हुए हुकूमत चला रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि केसीआर ने एक बार फिर प्लेनरी सेशन के जरिए अवाम को धोखा दिया है। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के इंतखाबात में बीजेपी टीआरएस पार्टी को इसका जवाब जरूर देगी। तेलंगाना रियासत में सबसे बड़ा आम का फ्रूट रिसर्च सेंटर संगारेड्डी जिले मेदक में वाक़ है, जो अस्तबल के नाम से भी मशहूर है। यह सेंटर 400 एकड़ अराजी पर मोहित है। इस रिसर्च सेंटर में 360 अक़साम के आम के दरख्त पाए जाते हैं। इस साल मौसम में तब्दीली आने की वजह से कई आम के बागीचे मुतासिर हुए हैं, लेकिन मज़कूरा सेंटर में पाए जाने वाले आम के दरख्तों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दशहरी, लंगड़ा और हिमायत के अलावा दूसरे कई अक़साम के आम के दरख्त भी यहाँ पाए जाते हैं। एफआरएस की खास बात यह है कि आम को घास में पकाया जाता है। आम के एक दरख्त से तकरीबन 4 से 5 क्विंटल आम निकलता है। गुज़िश्ता साल इस आम के बगीचे को 11 लाख रुपए में फरोख्त किया गया था, जबकि इस दफ़ा 22 लाख रुपए में हर्राज किया गया है। एफआरएस के आम को तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों के अलावा बैरून ममालिक को भी बरामद किया जाता है। सनत नगर पुलिस को दरख्त पर पड़ी हुई एक शख्स की लाश दस्तयाब हुई है। तफसीलात के मुताबिक इतवार के दिन मुकामी अफराद ने दरख्त पर लाश को देखकर पुलिस को इत्तला दी। नामालूम शख्स की उम्र करीब 60 साल है। पुलिस इस बात पर हैरान है कि नामालूम शख्स की लाश दरख्त पर किस तरह पहुंची। झाड़ के करीब एक कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन मुतौफी का कॉम्प्लेक्स से झाड़ पर गिरना या छलांग लगाकर दरख्त पर गिरने को शायद ही अकल कबूल कर सकती है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है और इस वाक़े की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अगर तेलंगाना की झीलें एक बार सैराब हो जाए तो 3 साल तक खुश्क साली का अंदेशा नहीं, वज़ीर आला का एहसास। प्लेनरी सेशन की कामयाबी के बाद अब पीर के दिन टीआरएस का जलसे-आम। परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर 10 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्को। हैदराबाद के तमाम में बच्चों को मुफ्त दाखिला, कमिश्नर बल्दिया का ऐलान। और इंटरमीडिएट साल दुव्वम के नतायज का पीर के दिन ऐलान, 10 बजे दिन वजीर तालीम के हाथों इजराई। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।